शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। आज देवोत्थान एकादशी है। भगवान श्री विष्णु के जागरण का समय, यह शुभ समय शुरू हो गया। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पूरी सृष्टि जैसे ठहर सी जाती है। कोई नया शुभ कार्य नहीं होता। विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य सब रोक दिए जाते हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब योग निद्रा में लीन होते हैं तो इस सृष्टि का भार, इस सृष्टि की रक्षा का दायित्व तो भगवान शिव पर होता है। और फिर जब आती है देवोत्थान एकादशी तो मानो स्वयं भगवान जागते हैं। विष्णु के जागते ही धरा पर शुभता लौट आती है। देवोत्थान यानी देवताओं का उठना। इस दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में पूजा होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम कार्तिकस्य शुक्लायाम जनार्दनः सुप्तो यदा प्रबुध्येत तदा विवाहादिकम शुभम। अर्थात जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को जनार्दन जागते हैं तभी से विवाह आदि सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी से ही देव प्रबोधनी पर्व शुरू होता है। यह वही क्षण है जब देव ऊर्जा पुनः सक्रिय होती है। घर, मंदिर और मन सब में नव प्राण का संचार होता है। अब से विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, उपनयन जैसे सारे शुभ संस्कारों का समय शुभ हो जाता है। तो भक्तजनों, आपने कोई भी कार्य रोक रखा था, गृह प्रवेश, नामकरण, उपनयन, कोई भी शुभ काम, तो अब यह शुभ कार्य करने का समय शुरू हो गया है। इस दिन तुलसी विवाह का भी विशेष विधान है, जिसमें तुलसी माता और भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक विवाह होता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि शुभ समय के पुनर्जागरण का प्रतीक है। देवोत्थान का अर्थ केवल यह नहीं कि भगवान जागे, बल्कि इसका अर्थ है हमारे भीतर की चेतना भी जागे, क्योंकि जब हम भीतर से जागते हैं तभी बाहर शुभ समय का अर्थ बनता है। देवोत्थान एकादशी हमें सिखाती है कि शुभ समय कोई तिथि नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब हमारा मन ईश्वर से जुड़ता है। तो इस देवोत्थान पर प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी भक्ति और जागृति का प्रकाश फैले। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।